अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। अक्सर दक्षिण चीन सागर को लेकर भिड़ने वाले ये दोनों देशों के बीच अब चिप को लेकर एक लंबा संघर्ष छिड़ने की आशंका है और इसकी वजह बनता दिख रहा है अमेरिका का एक ऐसा फैसला जिसका असर न सिर्फ चीन पर बल्कि इसकी चपेट में पूरी दुनिया के आने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। दरअसल अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने 7 अक्टूबर को एक्सपोर्ट को लेकर कड़े नियम जारी किए। इन नियमों में चीन को निर्यात किए जाने वाले सेमीकंडक्टर चिप और चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए। नए नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस हासिल किए गए अमेरिकी कंपनियां चिप बनाने वाली चीनी कंपनियों को वो इक्विपमेंट्स नहीं देंगी जिससे एडवांस चिपसेट बनाया जा सकता है। नए नियमों से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन आइटम और ट्रांजैक्शन पर भी लिमिट लगाई गई है। अमेरिका की योजना सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने की है। नए नियम अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर भी लागू होंगे। नियमों के मुताबिक अमेरिकी नागरिक और ग्रीन कार्ड होल्डर बिना लाइसेंस के चीनी चिप मेकर और उनसे जुड़ी एंटिटीज में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो चाइनीज मूल के हैं और अमेरिका के नागरिक हो गए हैं उनके लिए भी ये नियम लागू होंगे। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले का असर भी दिखना शुरू हो गया है। दुनिया की सबसे अहम सेमीकंडक्टर टूल मेकर कंपनियों में से एक ASML ने अपने कर्मचारियों को चीनी कस्टमर को सेवा देने से रोक दिया है। ASML की तरह ही KLA कॉर्प, लैम रिसर्च कॉर्प समेत कई यूएस कंपनियां हैं जो चीन को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इक्विपमेंट्स भेजती हैं। दरअसल अमेरिका का तर्क है कि चीन को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सुपर कंप्यूटर्स बनाने से रोकने की ये सख्तियां बरती जा रही हैं। अब जब बाइडेन प्रशासन ने नए नियम लाए हैं तो उसका सीधा असर चीन पर दिखना लाजमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन लोकल लेवल पर चिप प्रोडक्शन करके अमेरिका के इस फैसले को मात दे सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि वैश्विक चिप प्रोडक्शन में चीन सिर्फ 15% प्रोडक्शन करता है जो उसकी सेमीकंडक्टर की जरूरत पूरा करने के लिए काफी नहीं है। वैश्विक स्तर पर जितने सेमीकंडक्टर की खपत है उनमें से 3/4 सिर्फ चीन की जरूरत है। और यही नहीं, चीनी इक्विपमेंट मेकर कंपनियां अपनी विदेशी समकक्ष एजेंसियों से प्रोडक्शन के मामले में 4 से 5 साल पीछे रहती हैं। ऐसे में ये कंपनियां त्वरित रूप से इन विदेशी कंपनियों का विकल्प नहीं बन पाएंगी। बोस्टर कंसल्टिंग ग्रुप ने 2021 में एक अनुमान लगाया था कि अगर कोई देश लोकल चिप सप्लाई चेन खड़ी करना चाहता है तो उसे इसके लिए कम से कम $1 ट्रिलियन खर्च करने होंगे और दुनिया की किसी भी देश के लिए एक वक्त में इतना बड़ा निवेश करना टेढ़ी खीर होगा। यूएस की सख्ती से चीन कई वर्षों उसके पीछे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि इसकी कीमत यूएस को भी चुकानी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच अब एक आर्थिक जंग छिड़ सकती है और चीन भी यूएस की दूसरी कंपनियों के खिलाफ इसी तरह के नियम बना सकता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने यूएस के नए नियमों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूएस का यह फैसला चीन और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ाने का काम करेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूएस के इस फैसले से वैश्विक इकोनॉमी के लिए गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है चिप मेकिंग कंपनी, उसने भी कहा है कि ये जो टेंशन है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चिप संकट पैदा कर सकती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये अमेरिका का एक तुरुप का इक्का था जिससे चीन पर एक ऐसा प्रहार किया गया है जिसकी जरूरत कई दिनों से जताई जा रही थी।